Question number 6. A card of length 64 meter is used to connect a 100 kg astronaut to spaceship whose mass is much large than that of the astronaut. Estimate the value of the tension in the card assuming that the spaceship is orbiting near the Earth's surface. Also assume that the spaceship and the astronaut fall on a straight line from the Earth center. The radius of the Earth is this. G is 10 मीटर सेकंड माइनस 1. तो देखिए ये क्वेश्चन आपका आईटी में आया हुआ ना. ये क्वेश्चन किसमें आया? आईटी किस ईयर में आया है? 98 का क्वेश्चन है. ठीक है, आईटी 98. तो देखिए इसमें क्या करना है. 98. तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक कार्ड है 64 मीटर लेंथ. ये कार्ड कितना मतलब इस कार्ड की लेंथ 64 मीटर है. एक एस्ट्रोनॉट जो है इस स्पेसशिप से बाहर है. एस्ट्रोनॉट इज फास्टिंग विद दिस स्पेसशिप विद दिस कार्ड ना. ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि स्पेसशिप एक रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. स्पेसशिप क्या कर रहा है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, और जब स्पेसशिप रिवॉल्व करेगा तो देन दिस एस्ट्रोनॉट आल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. ये भी रिवॉल्व करेगा विद दिस स्ट्रिंग. ठीक है, अच्छा तो ये चीज दे रखा है. मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट के रेंज 100 kg है. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 64 मीटर बता है और रेडियस ऑफ 6400 किलोमीटर. और एक्सीलरेशन टू डिग्रेडी जहां पर ये ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उस पॉइंट पर एक्सीलरेशन टू डिग्रेडी क्या करें 10 मीटर सेकंड मान लीजिए. ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करिएगा बताओ. बताइए इसको कैसे हैंडल करिएगा. तो देखिए इसमें जो चीज पूछी जा रही है आपसे टेंशन पूछा जा रहा है. कहने कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग ना. और आपको क्या दे रखा है? मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट दे रखा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे रखा है, रेडियस ऑफ द अर्थ दे रखा है जी, और एक्सीलरेशन डिग्रेड दे रखा है. इसके से आपको टेंशन बताना है ना. तो कैसे बताएंगे बताओ. टेंशन क्या होगा इसमें. जैसे जब एस्ट्रोनॉट घूमेगा तो इसको सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत पड़ेगी. इसको क्या होगा? सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत पड़ेगी ना. और ये सेंटीमीटर फोर्स कौन देगा बताइए. ये सेंटीमीटर फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन एस्ट्रोनॉट एंड अर्थ. ठीक है, और जो है टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन इन द स्ट्रिंग है ना. ठीक से का जो रिलेटिव होगा वो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स देगा है ना. ठीक है, तो देखिए जब ये एस्ट्रोनॉट रिवॉल्व करेगा तो इस पर 1 सेंटीमीटर फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ना. और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, अब इस सेंटीमीटर फोर्स सॉरी ग्रेविटेशन इस सेंटीमीटर फोर्स के अपोजिट एक क्या लगेगा? सीरो फोर्स लगेगा है ना. देखिए जब ये इधर घूमेगा तो एस्ट्रोनॉट पर एक सीरो फोर्स लगेगा क्योंकि एस्ट्रोनॉट जो है एक यूजेन स्ट्रिंग से कनेक्ट है. जब यूजेन स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो इस पर जब सीरो फोर्स लगेगा तो एस्ट्रोनॉट क्या होगा? ये आगे की ओर भागेगा. जब तक स्ट्रिंग तुम्हारी लूज रहेगी, जब तक स्ट्रिंग इसका लूज रहेगा तब तक किधर जाएगा? अबे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. सेंटर ऑफ अर्थ से दूर जाएगा क्योंकि सीरो फोर्स इसको उधर ले जाएगा ना. ठीक है, तो जैसे अच्छा जब इसको इधर ले जाएगा तो जैसे स्ट्रिंग फुल स्ट्रेच हो जाएगी तब फिर इसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो कितना टेंशन क्रिएट होगा ये चीज आपको फाइंड करना ना. तो इसके लिए हमको क्या चाहिए बताइए. हम क्या करते हैं कि इस एस्ट्रोनॉट की एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं. ठीक है, और तो पहले इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्पेसशिप की एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे क्योंकि ये उसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा जिस एंगुलर वेलोसिटी से स्पेसशिप आपकी घूम रही है ना. तो स्पेसशिप जो है इस अर्थ के अराउंड घूम रही है. स्पेसशिप क्या कर रहा है? इस अर्थ के अराउंड घूम रहा है.
जब अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो इसको रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स चाहिए ना, तो स्पेसशिप को रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स कौन देगा? केवल यहाँ पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको जो सेंटीमीटर फोर्स मिलेगा ना, क्योंकि अर्थ एक मास बॉडी है, स्पेसशिप एक मास बॉडी है, दोनों मास बॉडी में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। दिस अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा? स्पेसशिप को रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स देगा। यहाँ से जो है हम स्पेसशिप की एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं और दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट आल्सो, क्योंकि एस्ट्रोनॉट भी इसी स्पेसशिप से फाउंड है और जब कांस्टेंट है ना, तो स्टिंग के साथ भी घूम रहा है, तो स्टिंग में रोटेशन वही होगा जो स्पेसशिप होगा। ठीक है, तो पहला बार क्या करेंगे इसमें, पहले आप जो है पहले इस स्पेसशिप का एंगुलर वेलोसिटी निकालिए। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। ठीक है, when spaceship revolve around the earth then it needs centripetal force. This centripetal force is provided by gravitational force. This centripetal force is provided by gravitational force acting between spaceship and earth. तो gravitational force से मिलेगा, तो from Newton's law of gravitation ये gravitational force क्या होगा? mass of the earth into mass of the spaceship. mass of the spaceship हमने कैपिटल ले लिया है, mass of the earth हमने m ले लिया है, ये सब क्वांटिटी हमारे में एक करना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो देखिए दोनों के अर्थ सेंटर और स्पेसशिप के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले लेते हैं, क्योंकि कहने की स्पेसशिप इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। स्पेसशिप क्या होगा? वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस का रेडियस देखिए, हां इसको कहने की वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस है। जब वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस है तो हाइट 0 हो गई ना, स्पेसशिप का साइज क्या होगा? मतलब अर्थ रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम होगा ना, जब कम होगा तो इसलिए दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस वही हो जाएगी जो रेडियस ऑफ अर्थ है, जो रेडियस ऑफ अर्थ है, इसलिए रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर यहाँ पर ये डिस्टेंस मान लेंगे। अगर इसका भी ये साइड बॉडी होती है, स्पेसशिप एक साइड बॉडी होती है, इसकी भी रेडियस यहाँ √3, लेकिन इसको जो है इसका साइज हम नेग्लिजेंट मान रहे हैं इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ द अर्थ ना, इसलिए रेडियस ऑफ अर्थ ही डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्पेसशिप एंड अर्थ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आर स्क्वायर लिख देते हैं, आर स्क्वायर ना। अच्छा, सेंटीमीटर फोर्स कितना होता है बताओ? इफ एनी बॉडी इज रिवॉल्विंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ए रेडियस r, ठीक है, having mass m, then required centimeter force is given by m into r omega square। सेंटीमीटर फोर्स कितना होता है? m r omega square होता है ना। यहाँ पर कौन सी बॉडी घूम रही है? स्पेसशिप घूम रहा है, इसलिए मास ऑफ स्पेसशिप लेंगे इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस, आर्बिट्ररी रेडियस। तो आर्बिट्ररी रेडियस आपने क्या माना? r ही माना, तो r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर में केवल r है इनटू ओमेगा। देखिए यहाँ पर r है, आई एम r ओमेगा स्क्वायर है ना, तो r पर एक पावर है इनटू स्क्वायर ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए स्पेसशिप का मास कैंसिल हो जा रहा है ना, और स्मॉल g इक्वल टू कितना है बताओ? स्मॉल g इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल g कितना हो जाएगा? यहाँ से स्मॉल g हो जाएगा स्मॉल g इक्वल टू, चलिए हमको gm ही हटाना, क्या हटाना है? gm ही ना, gm ही हमको हटाना है एक्चुअली में। ठीक है, क्योंकि मास ऑफ द अर्थ अननोन है, मास ऑफ द अर्थ क्या है? अननोन है, और एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी नॉन क्वांटिटी है ना, तो इसलिए हम जो है जीएमए को नॉन क्वांटिटी एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी के टर्म में बदल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा जीएमए इक्वल टू जीएमए इक्वल टू हो जाएगा g इंटू आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू लाकर इसमें रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर एक ऑलरेडी है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा g अपॉन आर, इसलिए ओमेगा इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट g अपॉन आर ना। ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट आल्सो। अब देखिए एस्ट्रोनॉट पर कितना फोर्स लगेगा? एक तो सीडो फोर्स लग रहा है जिससे कि ये बाहर जा रहा था ना, ठीक है, लेकिन जैसे
क्या होगा, रुक गया, और रुक करके क्या होगा, स्पेसशिप के साथ ये 8 के चारों तरफ घूमने लगेगा ना। तो जब 8 के चारों तरफ घूमेगा तो इसमें कितने फोर्स लगेंगे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक फोर्स ये लग रहा है ना। तो सीडो फोर्स इसको बाहर ले जा रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इसका फोर्स करेगा, हाँ। तो जो रिजेक्टेड होगा वही टेंशन हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग हो जाएगा, है ना। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, ये T इक्वल टू एफ सीडो, क्योंकि एफ सीडो इसको बाहर ले जा रहा था ना, सीडो फोर्स इसको बाहर ले जा रहा था, हाँ। और एफ जी इसको क्या करेगा, सेंटर ऑफ अर्थ को खींचेगा ना। तो इसका जो रिजेक्टेड होगा वही जो है स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट कर देगा, ठीक है। तो सीडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, सीडो फोर्स ये सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सेंटीमीटर फोर्स के बराबर। और सेंटीमीटर फोर्स कितना होगा एस्ट्रोनॉट के लिए, मास ऑफ एस्ट्रोनॉट इनटू रेडियस फॉर रेडियस ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑर्बिट। तो एस्ट्रोनॉट ऑर्बिट की रेडियस कितना बन रहा है, आर प्लस एल बन रहा है, कितना बन रहा है, आर प्लस एल, एल ये है, ये डिस्टेंस एल है, इतना आर है, तो ऑर्बिट की रेडियस क्या हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर प्लस एल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर प्लस एल इनटू ओमेगा स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स आपका जी मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉट एंड सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर प्लस एल होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस आपने आर माना है, ये माना है, तो सेंटर ऑफ अर्थ से एस्ट्रोनॉट की दूरी कितने हैं, आर प्लस एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना है, जी बाई आर, कितना है, जी बाई आर, यहाँ जी बाई आर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हैं चलिए। तो यहाँ से टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या आपका एम इंटू आर टी प्लस एल इंटू जी अपॉन आर स्क्वायर, जी अपॉन आर। देखिए ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर किसमें, जी बाई आर है, तो जी बाई आर करते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ जीएमई अननोन है, जीएमई क्या है, अननोन है, इसको नॉन क्वांटिटी बदल देते हैं। तो नॉन क्वांटिटी हमारा क्या है, जी आर स्क्वायर ना, जीएमई की वैल्यू क्या है, नॉन फैक्टर में जी आर स्क्वायर है, तो जी आर स्क्वायर यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर, ठीक है, और इंटू एम अपॉन आर ई प्लस एल होल स्क्वायर, आर ई प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या करें, मतलब इसमें जो कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो कॉमन क्या बन रहा है आपका, एम बन रहा है और जी बन रहा है और बस ना, एम और जी बन रहा है, तो एम जी कॉमन ले लीजिए और वैल्यू रख लीजिए इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टी इक्वल टू, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू हो गया एम जी बाहर ले लीजिए, एम जी बाहर ले लेंगे तो क्या बचा, एम जी जब बाहर ले लिया तो आर ए प्लस एल अपॉन आर ए प्लस एल अपॉन आर ए, और ये हो जाएगा आपका आर ए अपॉन आर ए प्लस एल होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखिए, तो एम की वैल्यू क्या करें, 100 करें, 100 रख दीजिए, जी की वैल्यू 10 करें, 10 रख दीजिए, ठीक है। रेडियस आपका 6400 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेगा तो कितना हो गया, 64 इंटू 10⁵ ना, तो 64 इंटू 10⁵ हो गया, प्लस 64 हो गया अपॉन 64 इंटू 10⁵ हो गया ना, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया आपका 64 इंटू 10⁵, ठीक है। तो 64 इंटू 10⁵ प्लस 64 ना, अब ये कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 6400045 64, ठीक 64 ना, क्योंकि 5 जीरो देगा, 5 जीरो में 2 जीरो पर 64
ये 64000050 है। देखिए 5 जीरो का ना यहाँ पर, मैंने 640000। अब इसमें 64 हम ऐड करेंगे ना, तो जब 64 ऐड करेंगे तो 6400 दिस हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये होगा 64000050, ठीक है। और 50 अपॉन 640064 होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आप इसको सिंप्लीफाई करें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 640064 ना, डिवाइड बाय 64000050 ये वैल्यू 1.001, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू आपको फर्स्ट वैल्यू तो आपकी होगी 1.401 माइनस। अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, इसकी वैल्यू कितना होगा? 6450 डिवाइड 64000064 ना, ब्रैकेट क्लोज। 640050 डिवाइड बाय 640000 क्या हुआ? कैलकुलेशन आ गया तुम्हारा? कुछ कैलकुलेशन आ गया? डिवाइड कर दिया तुमने? डिवाइड कर दिया? तुम अपना करो, अपना करो। जल्दी से डिवाइड करो, आगे बढ़े। डिवाइड करो यार, पता नहीं क्या कर रहा है। कितना आया बताओ? पता कौन सा लंबा डिवाइड तो लंबे क्लास बढ़ रहे, लंबा डिवाइड कंपटीशन तैयारी करो। ये आपका 0.498 0.498
1000 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 2999 देखिए आंसर देखिए क्या 96 सीवरेंस आंसर देखो इतने न्यूटन रोटेशन है 299.9 कितना होता कितना 0.03 न्यूटन 0.03 न्यूटन न्यूटन यार देखा है हाँ तो ये तो 300 न्यूटन 0.3 न्यूटन होता है यार देखिए देखा या माइनस बढ़ जाओ भाई 0.998 हाँ तो सही तो है 0.003 और एकदम जेड हो गया 4 हाँ सही 403 ये डिफरेंस एक डिफरेंस आप करिएगा ठीक है तो इस डिफरेंस की वैल्यू है 0.00003 डिफरेंस ठीक है इसको डिफरेंस करिए 1.001 से एक चीज माइनस करोगे ये वैल्यू आएगी है ठीक है आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 3000 ना अब आपको जो है 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 कितने प्लेस दशमलव हैं डेसिमल है 1 प्लेस 0.3 है 0.03 ना हाँ सही ठीक है क्योंकि 5 डिजिट चाहिए हमको 1 2 3 4 5 तो 1 2 ये है और एक डिजिट और बढ़ा देंगे 0 इतना एकदम एक्यूरेट है तो कल हुआ था हो रहा था क्या जी कौन कल हाँ गदरा ये तो है तो